सड़ी गली व्यवस्था के खिलाफ एक खोजी पत्रकार की सत्ता से बगावत देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। नमस्कार, मैं हूं सुयश मिश्रा। 3 नए कृषि कानूनों को लेकर पूरे देश में पिछले कई दिनों से हंगामा मचा है। कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं कि एमएसपी की गारंटी नहीं मिलेगी, मंडी व्यवस्था खत्म हो जाएगी। तरह तरह की बातों को लेकर किसान असमंजस में है। पहले हम समझ लेते हैं 3 नए कृषि कानून आखिर है क्या। पहला कानून है आवश्यक वस्तु अधिनियम 2020। इस कानून में संशोधन करते हुए अनाज, दलहन, तिलहन, प्याज और आलू को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटा दिया गया है। इस प्रकार इन वस्तुओं पर जमाखोरी एवं काला बाजारी को सीमित करने और इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने जैसे प्रतिबंध हटा दिए गए हैं। अब इन वस्तुओं के व्यापार के लिए लाइसेंस लेना जरूरी नहीं होगा। दूसरा कानून है कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य अधिनियम 2020। इस कानून के तहत किसान सरकारी मंडियों के बाहर भी अपनी कृषि उपज बेच सकता है। कानून में किसानों को यह सुविधा दी गई है कि वे अपनी उपज को स्थानीय बाजार के अलावा राज्य के अंदर और बाहर दूसरे बाजारों में भी सीधे बेच सकते हैं। वहीं तीसरा कानून है कीमत आश्वासन एवं कृषि सेवाओं पर करार अधिनियम 2020 यानी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, ठेका व्यवस्था। इसमें व्यापारी और किसान के बीच आपसी सामंजस्य हो जाएगा कि कितने एकड़ भूमि में क्या फसल लगानी है और उसका कितना मूल्य दिया जाएगा। इसका एक पहले ही अनुबंध हो जाता है। इन्हीं 3 कानूनों को लेकर पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है। बहरहाल हम इन कानूनों पर और विस्तार से फिर कभी चर्चा करेंगे। आज हम जानेंगे कि इन कानूनों से किसानों के लिए बनी मंडियां और मंडी परिषद कितना प्रभावित हो रहा है। किसानों को लेनदारों और अन्य बिचौलियों द्वारा शोषण से बचाने के लिए मंडी समिति की शुरुआत की गई थी। मंडी व्यवस्था शुरू करने का एकमात्र उद्देश्य था कि किसानों को एक बाजार मिल सके जहां उनकी फसलों का उचित समर्थन मूल्य यानी एमएसपी मिल सके। इसी को लेकर राज्यों में मंडी परिषद की स्थापना की गई थी। परिषद मंडी समितियों की कार्यप्रणाली, कल्याणकारी योजनाओं पर नियंत्रण और मार्गदर्शन करने का काम करता है। साल 1973 में राज्य स्तर पर बने मंडी परिषद ने प्रभावशाली ढंग से विभिन्न अधिनियमों को लागू करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। साल 1973 में राज्य का कुल आवक 37.90 लाख मीट्रिक टन था, जो कि 2020 में बढ़कर 638.82 लाख मीट्रिक टन हो गया है। इतना ही नहीं, 1973 में यूपी की सभी मंडियों की कुल आय 1.92 करोड़ रुपए सालाना थी, जो कि 2020 में बढ़कर लगभग 2000 करोड़ रुपए हो गई है। कहीं ना कहीं इसका श्रेय मंडी परिषद को ही जाता है। हमेशा गुलजार रहने वाले मंडी परिषद में नए कानून के बाद सन्नाटा है। आय कम हो गई है। कर्मचारियों में भय का माहौल है कि कहीं ऐसा न हो जाए कि वेतन के भी लाले पड़ जाएं। परिषद हर साल किसानों के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप, हॉस्टल, स्कूल बसों का संचालन आदि कार्य करवाता है ताकि किसानों के बच्चों को सुविधाएं मिल सके। इसके साथ परिषद मंडियों को गांव से जोड़ने के लिए लिंक मार्ग भी बनाता है। अभी बहुत से स्थानों पर मंडियां बनना बाकी हैं, लेकिन आर्थिक संकट के चलते ये सभी विकास कार्य बहरहाल रोक दिए गए हैं। इतना ही नहीं, नई भर्तियां भी प्रभावित हो रही हैं। मंडी व्यवस्था को चलाने के लिए
कार्यरत कर्मचारियों अधिकारियों की सालाना सैलरी का खर्चा 390 करोड़ रुपए है। प्रदेश में 220 मंडी स्थल बने हुए हैं। उनकी रंगाई, पुताई, सड़कें, विद्युतीकरण आदि मेंटेनेंस के लिए भी मोटी रकम लगती है। परिषद किसानों के लिए तमाम कल्याणकारी योजनाएं भी चलाता है। कहा जा रहा है कि नए कृषि कानून के आने के बाद परिषद की सालाना आय 2000 करोड़ रुपए से घटकर अब सिर्फ 7 से 600 करोड़ रुपए रह गई है, जो कि आने वाले सालों में और कम हो जाएगी। इस हिसाब से परिषद को सीधे तौर पर सालाना 1300 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। ऐसे में न सिर्फ किसानों के लिए चल रही तमाम कल्याणकारी योजनाओं पर ताला लग गया है, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर के रखरखाव के भी लाले पड़ने वाले हैं। नए कानून बनने के बाद मंडी परिषद का जो नुकसान हुआ है उसका लाभ ना तो किसानों को मिल रहा है और ना ही मंडी परिषद व सरकार को। अलबत्ता व्यापारियों को खुली छूट दे दी गई है। व्यापारी मंडी में सौदा करने के बजाय किसानों से सीधे घर में खेतों में ही खरीदारी कर रहे हैं। मंडियों में खरीदारी कम हो गई है। कहा जा रहा है कि मंडी शुल्क से बचने के लिए व्यापारी मंडी के बाहर खरीद फरोख्त को प्राथमिकता दे रहे हैं। इसका सीधा फायदा व्यापारियों को मिल रहा है, ना कि किसानों को। परिषद के कर्मचारियों का कहना है कि अगर किसानों के हित के लिए कानून लाया गया था तो 1300 करोड़ का सीधा फायदा किसानों को मिलना चाहिए। दरअसल मंडी में जब व्यापारी खरीद करता है तो उसे 2% शुल्क देना होता है, जिसमें 1.5% मंडी शुल्क और 0.5% डेवलपमेंट सेस होता है। प्रति क्विंटल पर लगभग 40 से 45 रुपए मंडी शुल्क के रूप में देने होते हैं। यही मंडी परिषद की आय है। नए कानून ने व्यापारियों को इस शुल्क से बचने का मौका दे दिया है। अब व्यापारी मंडी के बाहर किसानों से खरीद करके यह शुल्क बचा ले रहे हैं, जिसका लाभ सिर्फ और सिर्फ व्यापारी उठा रहे हैं। जानकार बताते हैं कि नए कृषि कानून से सीधे तौर पर मंडी परिषद को 1300 करोड़ रुपए का सालाना नुकसान हो रहा है, जबकि इन पैसों से परिषद न सिर्फ किसानों के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाता था, बल्कि उन्हें प्रोत्साहित भी करता था। सितंबर 2020 में यह कानून बना और 12 जनवरी 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून पर स्टे लगा दिया। एक ही पार्टी की सरकार होने के कारण कोर्ट के स्टे को यूपी में लागू नहीं किया जा सका है, जबकि गैर बीजेपी शासित राज्यों हरियाणा व पंजाब ने इस कानून को अब तक नहीं माना है। इन कृषि कानूनों का किसान नेता संगठन लगातार विरोध कर रहे हैं। उनका मानना है कि इस कानून से न सिर्फ मंडी व्यवस्था कमजोर होगी, बल्कि व्यापारियों को जमाखोरी का लाइसेंस मिल जाएगा। साथ ही किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य से वंचित कर उन्हें कंपनियों और कारपोरेट घरानों की दया पर छोड़ दिया जाएगा। सरकार लगातार दावा कर रही है कि वह एमएसपी जारी रखेगी। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बात को कह चुके हैं कि एमएसपी पूर्व की भांति जारी रहेगी। एफसीआई पहले की तरह खरीद करता रहेगा। बावजूद इसके देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। बहरहाल इन कानूनों पर हर कोई चर्चा कर रहा है, लेकिन किसानों के लिए बने मंडी परिषद की आगामी चुनौतियों पर सब मौन है। नमस्कार।